Today also we are going to continue with the chapter 2 real numbers for the 9th standard. The topic जो हम लोग आज लर्न करने वाले हैं वो है irrational numbers. आज हम लोग irrational numbers के बारे में पढ़ने वाले हैं कि irrational numbers होते क्या हैं. In the textbook you have given that irrational numbers जो होते हैं वो irrational numbers नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका डेसिमल फॉर्म जो होता है इरेशनल नंबर्स का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है. द डेसिमल फॉर्म जो होता है, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ये आपके टेक्स्ट बुक में आप लोग को दिया है. In the textbook also you have given root 2 का decimal form, that is 1.41421 जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिपीटेड है. यहाँ पे कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं होगा, बट इट इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होगा. दिस इज़ कॉल्ड एज द इरेशनल नंबर्स. ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आपके 8th स्टैंडर्ड में you have shown root 2 on the number line, root 3 on the number line, root 4 on the number line. So if root 2 का जो डेसिमल फॉर्म है ये कुछ ऐसे फॉर्म में होगा 1.41421 एंड अप टू सो ऑन, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा. सो इज़ दैट पॉसिबल टू शो दैट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन? यस, जो हम लोग यहाँ पे शो किया. सो ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ? ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में आप लोग को और एक स्टेटमेंट दिया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज एसोसिएटेड विद द यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज एसोसिएटेड विद यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. मतलब ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पे जो हर एक पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज एसोसिएटेड विद अ एवरी रियल नंबर, मतलब कुछ ना कुछ रियल नंबर को वो एसोसिएट होता है. एंड वाइस वर्सा कि एवरी रियल नंबर कैन बी शोन ऑन दी नंबर लाइन. सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रूव करते हैं कि ये जो रूट 2 है वो इरेशनल है कि नहीं. सो हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका उल्टा अज्यूम करेंगे. दैट मीन्स व्हाट? स्टार्ट विथ द प्रूफ. हम लोग अज्यूम क्या करेंगे? रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर. यहाँ पे आएगा लेट अस अज्यूम इज़ अ इरेशनल नंबर. रूट 2 कैसा है? इरेशनल नंबर. ये हम लोग का अजम्पशन था. अभी अगर रूट 2 को हम लोग ने रैशनल नंबर अज्यूम किया है, दैट मीन्स व्हाट? रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, वेयर पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स एंड ऑल्सो P and Q have no common factors. P and Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ये क्या किया हम लोग ने? अज्यूम किया कि रूट 2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q एंड वेयर P and Q आर द रियल नंबर्स एंड ऑल्सो P and Q does not have the common factors. So यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. हेंस रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन Q का स्क्वायर. हेंस रूट 2 का स्क्वायर इज 2. P अपॉन Q का स्क्वायर क्या होगा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि P स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, ये अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर मिला। मतलब पी स्क्वायर कुछ 2 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिला, 2 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिला। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर। सो यहाँ पे अगर पी स्क्वायर इक्वल्स टू इवन नंबर है मतलब क्या, यहाँ पे पी भी कैसा हुआ, इवन नंबर, इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। अगर पी स्क्वायर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन ही आने वाला है ना। अगर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 इज़ ऑल्सो इवन। 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 इज़ ऑल्सो इवन। मतलब यहाँ पे अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी भी कैसा हुआ, इवन ही हुआ। नाउ लेट, इफ़ यहाँ पे पी इवन है तो हम लोग को पी को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 2m। p को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 2m where m belongs to integer, where m belongs to what, integer। इसको यहाँ पे p को 1 नंबर देते हैं, ठीक है। p इज ऑल्सो इवन नंबर, सिंस p is a even so p can be written as 2 into m where m belongs to natural number। ये पता है, ये हम लोग इवन नंबर ऐसे फॉर्म में लिखते हैं 2 के मल्टीप्लिकेशन। नाउ मैंने यहाँ पे p का वैल्यू मिल गया। सो इफ़ आई टेक दिस इक्वेशन, इसको नंबर 2 कर देते हैं और इसको नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करते हैं कि ये जो p का वैल्यू हम लोग को मिला है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या है, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो हेंस 2q स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है, 2m स्क्वायर। क्या है p का वैल्यू, 2m स्क्वायर। सो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिल रहा है 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे वी गेट q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, q स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर, q स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर। If q square is an even number, then what? Q is also an even number. Also an even number. So अभी मुझे बात बोलो, यहाँ पे मैंने नंबर 3 कर दिया। यहाँ पे पॉइंट 1 क्या था, p is also even number। यहाँ पे पॉइंट 2 क्या मिला, q is also an even number। अगर p and q, if p and q both are even number, मतलब उनमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। बट यहाँ पे हम लोग ने अजम्पशन क्या लिया है कि p and q have no common factors। if we have taken the assumption that p and q have no common factor, so यहाँ पे बट हम लोग को मिल रहा है कि p and q में कॉमन फैक्टर that is 2। मतलब क्या कि whatever assumption we have taken, that is root 2 is a rational number is wrong। सो मतलब यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, assumption contradict हो गया। सो hence यहाँ पे our assumption is wrong। हम लोग का assumption क्या हो गया, wrong होगा। सो assumption क्या किया था, root 2 is a rational number। सो correct वाला क्या होगा, root 2 is an irrational number। root 2 कैसा हो गया, irrational number and hence proof। सिमिलर वे जैसे हम लोग ने यहाँ पे अभी रूट 2 को प्रूव किया कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, सिमिलर वे यू कैन प्रूव दैट रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा कि यहाँ पे p एंड q इवन नंबर्स मिले हैं, बट फॉर रूट 3 हम लोग को लेना पड़ेगा कि p एंड q आर ऑड नंबर्स। सो वो आप लोग को हर एक टाइम प्रूव करते आएगा। आप लोग को यहाँ पे ही इंस्टेड ऑफ तो यू विल गेट 3, सो मतलब p ऑड हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ने दिखाया कि q इज ऑल्सो ऑड, देन यहाँ पे वी गेट दी प्रूफ दैट इज रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। ओके,
मतलब यहाँ पे हम लोग को ये प्रूव हो गया कि √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। सिमिलरली √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, जिसका वैल्यू आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है 1.732 एंड सो ऑन, विच इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। सो दे आर कॉल्ड एज द इरेशनल नंबर। उनको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स कि जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग को लर्न करना है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पे दिए हैं। रिमेंबर जिसमें सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज एन रैशनल नंबर। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब अगर यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर ले लिया, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया विद इरेशनल नंबर, देन ऑलवेज जो आंसर होगा इट इज़ ऑलवेज बी अ इरेशनल नंबर। क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये आप लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिया, प्लस और माइनस यहाँ पे √3 लिया, सो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर। सो हेंस प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गया। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आप लोग को दिया है वो दिया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स विद इरेशनल नंबर्स इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे अगर मैंने रैशनल नंबर लिया, रैशनल नंबर उसका मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीजन कर दिया विथ इरेशनल नंबर, देन ऑल्सो वी गेट सेम, दैट इज इरेशनल नंबर्स। यू कैन वेरीफाई। सपोज मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे कर दिया √2, सो आंसर क्या मिलेगा, 2√2 विच इज़ व्हाट, इरेशनल नंबर, एंड हेंस प्रॉपर्टी प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो हम लोग को आइदर जो आंसर है वो रैशनल नंबर्स में आएगा, रैशनल नंबर्स, और यहाँ पे होगा इरेशनल नंबर्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पे दिए हैं, some of the other properties of order relation of real numbers. Properties of order relation of real numbers. Properties of order relation of real numbers. So उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दिया है वो है, if a and b are real numbers then only one of the relation holds good, that is a is equals to b or a is less than b or a is greater than b। मतलब अगर मेरे पास 2 रियल नंबर्स है a एंड b, देन ये तीनों में से कौन सा भी a की रिलेशन एट अ टाइम होल्ड होगा, आइदर a is equals to b और a is less than b और a is greater than b। सेकेंड जो है वो है, if a is less than b and b is less than c, देन क्या होगा, a is less than c। मतलब अगर a लेस से b से
b लेस है c से, सो यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा a इज़ ऑल्सो लेस दैन c. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, 2 लेस दैन 3, 3 लेस दैन 4. सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2 लेस दैन 4. और एल्स you won't take another example, 2 less than 11, 12 less than, or we want same number ना, 11 less than 100. so obviously 2 is less than 100. so hence जो प्रॉपर्टी हो वेरीफाई हो रहा है. थर्ड आप लोग को यहाँ पे दिया है, if a is less than b then a plus c is less than b plus c. if a is less than b then a plus c less than b plus c. फोर्थ प्रॉपर्टी दिया है, if a is less than b and c greater than 0 then जो मल्टीप्लिकेशन है a c is also less than b c. ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा that is also less than b c. एंड इफ़ यहाँ पे सेम कंडीशन a इज़ लेस दैन b होगा एंड ये जो c है c लेस दैन अगर 0 रहेगा, c लेस दैन 0 मतलब c अगर नेगेटिव रहेगा, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में जो कंपैटिबिलिटी है वो रिवर्स हो जाएगा. मतलब यहाँ पे a लेस दैन b था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते टाइम a से ग्रेटर दैन होगा b c से. यू कैन टेक वन एग्जाम्पल, यहाँ पे सपोज मैंने लिया 2 and 3, ठीक है, 2 इज़ लेस दैन b अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड c को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ 4 विच इज़ ग्रेटर दैन 0. देन मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने किया 2 into 2 is 4, 3 into 4 is 2 into 4 is 8. यहाँ पे 4 वैसे ही रहेगा ना. सो 2 into 4 is 8, 3 into 4 is 12. सो यहाँ पे देखो है ना, कंपैटिबिलिटी वैसे ही हुआ, वैसे ही रह गया. 2 इज़ लेस दैन 3, 8 इज़ लेस दैन 12. सपोज इफ ये जो है वो सेम रखते हैं एंड उसको -4 बना देते हैं विच इज़ लेस दैन 0 है. अभी मल्टीप्लाई करके रखते हैं, 4 into -2 इज़ -8, -4 into -3 इज़ -12. अभी क्या होगा, -8 इज़ ग्रेटर दैन -12 एंड हेंस प्रॉपर्टी वेरीफाई. समझ में आ रहा है वाई? बिकॉज वाइल कंपेयरिंग नेगेटिव नंबर्स जो स्मॉलर होता है वो ऑलवेज बिगर नंबर होता है. सो -8 इज़ ग्रेटर दैन -12. नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में आप लोग को और एक वहाँ पे प्रॉपर्टी दिया गया है, स्टेटमेंट दिया है कि whenever we want to write square root of 100, सो इन जनरल जो हम लोग को हैबिट लगा रहता है वो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 बोला मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली 10. बट मैथमेटिकली इट इज़ नॉट. जो स्क्वायर रूट होता है इट इज़ बोथ प्लस एंड माइनस. वाई? बिकॉज +10 का स्क्वायर भी हम लोग को 100 ही मिलने वाला है एंड -10 का स्क्वायर भी हम लोग को क्या मिलने वाला है, 100 ही मिलने वाला है. सो वाइल टेकिंग स्क्वायर रूट हम लोग को आंसर बोथ नंबर्स आएंगे +-10. ओके. सेकेंड, इफ आई राइट ओवर हियर स्क्वायर रूट ऑफ -100, स्क्वायर रूट ऑफ -100 हम लोग के पास कुछ भी नहीं है बिकॉज जो स्क्वायर होता है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है. सो इन दैट केस जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रहता है दिस इज़ ऑलवेज एन इमेजिनरी नंबर. दिस इज़ ऑलवेज इमेजिनरी नंबर. और ये आप लोग को अगर आप लोग ने 10th के बाद 11th में अगर इफ़ यू टेक मैथ्स देन यू कैन लर्न द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स. बट राइट नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट स्क्वायर रूट of negative number, square root of negative number is not a real number. Square root of negative number is not a real number. मतलब अभी तक जो हम लोग ने देखा वो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 वो सब रियल नंबर्स थे. बट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी अ रियल नंबर्स. नाउ लेट अस प्रूव कि ये जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है.
जो आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। √3 इज एन इरैशनल नंबर। √3 कैसा है? इरैशनल नंबर है। सो उसके लिए भी हम लोग को सेम स्टेप्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वी हैव टू अज्यूम उल्टा। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 इज अ रैशनल नंबर, मतलब यहाँ पे √3 को अज्यूम करेंगे P/Q के फॉर्म में, वेयर P and Q are real numbers. P and Q are real numbers, and also P and Q have no common factors. P and Q में क्या होगा? have no common factors. ठीक है। Now next step, take square on both sides। क्या करेंगे? टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा? 3 इज इक्वल्स टू P² / Q²। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा? P² इज इक्वल्स टू 3Q²। यहाँ पे सिर्फ मैंने उल्टा लिखा, मतलब अगर इसको रीअरेंज करते तो हम लोग को क्या मिलता? 3Q² इक्वल्स टू P²। सिर्फ मैंने उल्टा कर दिया, P² को यहाँ पे लिखा, 3Q² को यहाँ पे लिखा। सो गिव योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। सो इक्वेशन नंबर 1 से मुझे क्या मिल रहा है कि P² इज अ ऑड नंबर। P² क्या है? ऑड नंबर है। सो इफ P² इज एन ऑड नंबर, दैट मीन्स व्हाट? P इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। P इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। सो अगर P ऑड नंबर है, सो हम लोग P को कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल्स टू 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर। सो कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1? यस। नाउ पुट, इसको हम लोग ये स्टेटमेंट को नंबर 2 लिख देंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है? P² इज इक्वल्स टू 3Q²। दैट इज, हम लोग को क्या मिला? 3m² इज इक्वल्स टू 3Q²। दैट इज वी गेट 9m² इज इक्वल्स टू 3Q²। 3 1 = 3, 3 3 = 9। सो मतलब मुझे यहाँ पे मिला 3m² इज इक्वल्स टू Q²। मतलब यहाँ पे Q² समथिंग 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिला। मतलब व्हाट वी गेट, हेंस वी गेट Q² इज एन ऑड नंबर। अगेन वी गेट Q² इज एन ऑड नंबर। अगर Q² ऑड है तो यहाँ पे क्या होगा? Q इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, है ना? Q इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। Q क्या होगा? ऑड नंबर होगा। गिव योर इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे वही बात हम लोग को फिर से मिला। अगर P भी ऑड है, Q भी ऑड है, तो उन लोग में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। बट व्हाट इज आवर अजम्पशन? आवर अजम्पशन इज दैट कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। बट यहाँ पे तो हम लोग को मिल रहा है P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर एज 3। वाई? बिकॉज दे आर ऑड नंबर। मतलब जो हम लोग ने अज्यूम किया था एंड उसको जब हम लोग ने प्रूव किया तो हम लोग को एट द एंड कुछ उल्टा ही मिला। सो हैंस हम लोग का जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है। सो आवर अजम्पशन इज wrong, and hence at the end what we have to write? √3 is a rational numbers. √3 is what? Rational number. So अभी यहाँ पे हम लोग ने प्रूव किया कि √3 कैसा है? √3 is irrational number. √3 कैसा है? Irrational numbers. So I hope you understand all the concepts and all the
properties of the irrational numbers. In the next video we are going to learn जो practice set 2.2 है with the solutions of each and every example. So I hope you like this video. Do comment, do watch, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.